गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आज लेसन को आगे स्टडी करते हैं। थर्ड पेज ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। व्हेन टोटो वाज फाइनली accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the fairy donkey Nana। जब टोटो को दादी माँ के द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया तो उसको तबेले में एक आरामदायक जगह दे दी गई। स्टेबल मीन तबेला, जहाँ पशुओं को रखा जाता है, पशुशाला भी कह सकते हैं, जहाँ पर उनके परिवार का एक गधा नाना उसको एक साथी के रूप में मिल गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable। तबेले में टोटो की पहली यात्रा दादाजी यह देखने के लिए गए थे क्या वह आरामदायक स्थिति में था। टू हिज सरप्राइज, उसकी हैरानी के लिए, ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। बंडल ऑफ hay का मतलब घास का गट्ठा। हेल्टर मीन रस्सी। अपेरेंट का स्पष्ट कारण। उसने नाना को बगैर किसी कारण के उसकी रस्सी से उसको खींचते हुए और उसके सिर को बंडल घास के गट्ठे से दूर करने का प्रयास करते हुए देखा, जितना दूर किया जा सके। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज। हॉन्चेज का मतलब शरीर का पिछला भाग। एंड शी जर्क्ड बैक। नाना थी जो वो यहाँ पर गधी के रूप में प्रस्तुत की गई है। नैना के लिए सी का प्रयोग हुआ है। ड्रैगिंग टोटो विद हर। ड्रैगिंग घसीटना। दादाजी ने उसके पिछले भाग पर एक थप्पड़ मारा, नैना को थप्पड़ दिया और वह झटके से वापस आई। टोटो को अपने साथ खींचती हुई वापस आई। He had fastened on her to her long ears with his sharp little teeth। वह उसके लंबे लंबे कानों पर अपने तीखे छोटे दांतों से प्रहार कर रहा था। कौन? टोटो। उसने उसको सख्त कर दिया था। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नैना कभी दोस्त नहीं बन सके। एक great treat for Toto during cold water evenings was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath। कड़ाके की सर्दी के दौरान टोटो के लिए बड़ा व्यवहार छाए के दौरान ये होता था कि उसको नहाने के लिए दादी माँ गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा देती थी, या कहा जाए तो बाथ टब प्रदान करती थी। ही वुड कनिंगली मक्कारी से टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, देन ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग until he was into the water up to his neck। He would cunningly test the temperature with his hand। वह मक्कारी से अपने हाथ से पानी के तापमान को जांचता था, फिर धीरे धीरे स्नान करने लगता था। स्नान करने के लिए पहला पैर रखता था
कदम रखता था, फिर पहला पैर रखता था, देन द अदर, फिर दूसरा पैर रखता था, जैसा कि उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, फिर अंत में वह अपने गर्दन तक पानी को ले जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। आरामदायक स्थिति में आकर फिर वह अपने हाथ या पैर में साबुन को उठाता था और अपने आप को हर जगह से रब करता था, मतलब रगड़ता था। When the water became cold, जब तक पानी ठंडा होता था, he would get out, फिर वह बाहर आता था, and run as quickly, और इतनी तेज़ी से दौड़ता था, as he could to the kitchen fire in order to, आग रसोई में भागता था, रसोई की आग को ग्रहण करने के लिए, टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को ठंडा करने के लिए रसोई की आग की तरफ भागता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि उस पर कोई हंसने लगता था, ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, उसके इस अभिनय के दौरान, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाएं आहत हो जाती थी, ठेस पहुंचती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वह फिर स्नान करने से इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन अपने आप को उसने उबलते हुए पानी में जीवित डाल ही दिया था। ए लार्ज किचन केतली had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी सोई घर की केतली आग पर चाय को उबालने के लिए रखी गई थी, और टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, कोई भी अच्छा कार्य न मिल पाने के कारण, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने केतली का ढक्कन हटाने का प्रयास किया, निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, पानी को नहाने जितना पर्याप्त गर्म पाकर ही गोट इन, वह उसके अंदर आया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, खुली केतली से अपने सिर को बाहर रखकर उसके अंदर गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, एक पल के लिए तो यह बिल्कुल ठीक था। अनटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, टोटो ने फिर अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर कुछ ठंड पाकर सेट डाउन अगेन, के बाद फिर वह नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ऊपर नीचे उछल कूद करता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक दादी माँ नहीं पहुँचती। एंड होल्ड हिम हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटली, और केटली से आधे उबले हुए पानी से उसको बाहर न निकालती। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।